हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जब बात करते हैं हम, तो होता क्या है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन क्लोज कंडक्टिंग वायर एंड मैग्नेट विल इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल विदाउट एनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यानी बंद प्रवाही किए तार और चुंबक के बीच सापेक्ष गति बिना किसी विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के कुंडली में विद्युत प्रवाह प्रेरित करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर वाला कोई कॉइल है जो कि किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं है, इन केस अगर हम इस तरह के जो है कॉइल में अपनी चुंबक को अंदर और बाहर करें, तो दैट केस क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और यहाँ पे जो कुछ फ्लो है करंट का वो जनरेट होगा, जो कि हमें मीटर्स में दिखाई देगा। अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर नॉर्थ के हिसाब से है तो वो कब होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ के हिसाब से होगी, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ के हिसाब से होगी बच्चों। ठीक है, यानी कि जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो नॉर्थ के हिसाब से होगा, और जब क्लॉकवाइज होगा तो साउथ के हिसाब से होगा। अब इसके लिए भी एक रूल है बच्चों, कौन सा रूल है, वो रूल है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। अब इसमें भी क्या है, बेसिक चीज तो वही है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट। यानी जैसे कि जो पहले वाले में किया था हमने, अब यहाँ पे लेना है हमें राइट हैंड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। अंगूठा, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीन को ही लेना है। अंगूठा क्या करेगा, फोर्स या मोशन को रिप्रेजेंट करेगा आपका। ठीक है, फोर फिंगर जो है, उंगली जो है वो क्या करेगी आपकी, जो तर्जनी जिसे बोलते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करेगी। और मध्यमा उंगली जो है यानी मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसे रिप्रेजेंट करेगी बच्चों। ठीक है, अब जरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों। इसमें एक क्वेश्चन है बच्चों आपका, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, यानी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो कुछ बेसिक वे हैं जिससे धारा प्रवाहित कर सकते हैं हम किसी कॉइल में। पहला है, इफ द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए हॉर्स शू मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। यानी यदि कुंडल को घोड़े की नाल के चुंबक के दो ध्रुवों के बीच तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडल में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या है, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू द कॉइल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। यानी जब चुंबक को कुंडली के सापेक्ष घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा जो है क्या होगी, प्रेक्षित होगी या बननी शुरू हो जाएगी बच्चों। तो ये वो दो तरीके हैं जब इस तरह की चीज होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो यही होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।